मैं तो मेरा जितना रिलेशन है जब सबको बोलूँगा, अगर मोदी जी है तो अपन जिंदा है, नहीं है तो अपन क्या होगा पता नहीं है। बीजेपी बीजेपी। और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, गुजरात में ना आप ना कांग्रेस, कोई नहीं, ओनली बीजेपी। बीजेपी की क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? बहुत कुछ किया। या कुछ नहीं किया है। बहुत कुछ किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी और किसकी बनेगी? नहीं और कई वादे कर रहे हैं, फ्री में कई वादे हो रहे हैं केजरीवाल। फ्री वाले कोई भी गुजरात में नहीं है, ठीक है, गुजरात में फ्री की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है एयरक्राफ्ट बनाने के लिए और भारत में पहली बार होने वाला है। कितनी खुशी है बड़ोदरा वासी होने के नाते? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और बहुत ज़्यादा खुशी है हमको, क्योंकि ये बड़ौदा में हो रहा है, इसके लिए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आम पब्लिक को रोजगार बहुत मिलेगा इससे। अब ये बताइए, पहली बार यूरोप को छोड़ के दूसरे देश में पहली बार भारत में बन रहा है ऐसे 40 एयरक्राफ्ट, और अब मोदी जी ने ये भी ऐलान किया है कि अब कुछ टाइम बाद सिविलियन एयरक्राफ्ट भी बनेंगे। जी जी उसकी कितनी खुशी है? सर बहुत ज़्यादा खुशी है। अब चुनाव भी होने वाला है, चुनाव का माहौल देख के क्या लग रहा है? ये तो ऐसा नहीं है स्टंट की चुनाव के लिए उन्होंने किया हुआ है, लेकिन एक हमें जो गुजरात को उनको कुछ देना था, इस हिसाब से उन्होंने ये गुजरात को एक गिफ्ट दिया है, दिवाली का गिफ्ट समझो या कुछ भी समझो, लेकिन एक अच्छी गिफ्ट है। अब ये बताइए चुनाव का क्या होने वाला है, क्योंकि कई पार्टियां कह रही हैं हम आएंगे। बीजेपी और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, गुजरात में ना आप ना कांग्रेस, कोई नहीं, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। आपका क्या मानना है? थैंक यू सर। 100% बीजेपी सर। जैसे कई लोग वादे कर रहे हैं फ्री में बिजली और 1000 मुफ्त महिलाओं के लिए, उन वादों का क्या? सर देखो, अभी देखने जाए तो जिस हिसाब से सैलरी स्केल भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से सबकी फैसिलिटी मिल रही है, तो नो नीड फॉर द फ्री का कोई तोहफा आज की डेट में गुजरात में लेने के लिए नहीं रेडी है। और जो ये C-295 मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बन रहा है, इसकी कितनी खुशी है वडोदरा वासियों को? सर देश के लिए बहुत बड़ी बात है। देश अपना जिस मंच पे और विश्व लेवल पे जा रहा है, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और चाहे प्रधानमंत्री जो या गुजरात हो, हम तो एक ही देखते हैं, देश के लिए ही हो रहा है। हम भले हम गुजरात में हैं, लेकिन हम देश को देख के ही ये सोचते हैं कि अपना देश आगे बढ़ रहा है। अब चुनाव भी होने वाले हैं, तो लोगों को क्या कहेंगे? अब क्या सोच के वोट करें इस बार? सर सिंपली एक फंडा है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो या अपना घर चला रहे हो, सिंपली इसमें एक ही चीज़ रहती है, आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ने वाला कौन है? आपकी फैमिली में भी हो या आपका बिजनेस में भी हो, जो सही करे उसके आगे चलो, आपको जो सही दिखता है उससे आगे बढ़ाओ। सीधी सी बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स, कोई फंडामेंटल नहीं होता है कि ये पर्सन वो पर्सन। सिंपली फंडामेंटल एक ही है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी टीम मुझे कहाँ के लेके जा रही है। आज की डेट में इंडिया कहाँ पे जा रहा है, गुजरात कहाँ पे जा रहा है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे जा रहा है, हर राज्य में कहाँ बढ़ रही हो रही है। वो एक इंसान को लेके चलो या सबको लेके चलो, इनका एक ही इंटेंस है, अचीव टू गोल फॉर द इंडिया इज द बेस्ट, सिंपली। थैंक यू सर, थैंक यू। खुशी हो रही है आज वडोदरा में प्लांट शुरू होने वाला है मिलिट्री के लिए। बहुत अच्छी बात है, अपनी अच्छी बात है सर, आपके लिए, अपने लिए। हम 51 साल की उम्र में ये पहली बार ऐसा सुना कि कुछ नया सूरज जो उगता है ना, वो गोल्ड होगा। अच्छा। अपने लिए गोल्ड है ये, कोई किसी के साथ कंपेरिजन नहीं है। ये सन भी है ना, गोल्ड हो रहा है अभी। भारत में पहली बार बनने वाला है, वो भी मिलिट्री के लिए। और अपना बड़ौदा के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बड़ौदा का नाम, गुजरात का नाम, एक मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं तो मेरा जितना रिलेशन है जब सबको बोलूँगा, अगर मोदी जी है तो अपन जिंदा है, नहीं है तो अपन क्या होगा पता नहीं है। कितनी खुशी है यहाँ पर मिलिट्री के लिए वो बनने वाला है? सर क्या नाम है आपका? मैं स्टूडेंट बोलो। क्या लग रहा है आज प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट बनने के लिए, कितनी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है, अच्छी बात, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है आत्मनिर्भर बनने का, अच्छी बात है। यो वडोदरा शहर के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है? क्यों? अब अच्छी है, क्योंकि पूरे देश में सरकार ने इस स्थान को चुना है, तो इससे तो यहाँ के रोजगार अवसर बढ़ेंगे, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोगों को ज़्यादा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स को फायदा ही है, अच्छी बात है। अब चुनाव भी होने वाले हैं, किसका जोर लग रहा है, कौन जीत सकता है इस बार? इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, चुनाव जो तो पॉलिटिकल सिस्टम वो चलता लेकिन है। इस चीज़ की खुशी है कि यहाँ पर प्लांट बनने वाला है। वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। नाम क्या है आपका? इंतेश पटेल। कितनी खुशी हो रही है आज यहाँ प्रधानमंत्री आए, अब यहाँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं मिलिट्री के लिए, तो वडोदरा को चुना गया, इसलिए कितनी खुशी है? बहुत। अब चुनाव भी होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच रहे युवा यहाँ, किसकी जीत होगी? बीजेपी की।
क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? बहुत कुछ किया। क्या कुछ नहीं किया है? बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है खासतौर पे युवाओं के लिए? विपक्षी पार्टी कह रही है यहाँ बेरोजगारी है, विकास कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी कुछ नहीं है, सब बोलने की बात है। कमाने वाले कमा ही रहे। कोई भी बेरोजगारी नहीं है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम फ्री में मुफ्त बिजली देंगे और रोजगार देंगे। चाहिए ही नहीं है, मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। मुफ्त में कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए। और इससे जाओ आज ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्लांट बनने वाला, इससे क्या मिलने वाला है वडोदरा और गुजरात को? बहुत प्रगति होने वाली है। नमस्कार, कितनी खुशी हो रही है आज वडोदरा में? बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के बनाने का यहाँ पर प्लांट शुरू होने वाला है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बेसिकली वो भी मतलब पूरे इंडिया में, वो भी बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इससे खास तौर पे गुजरात और वडोदरा वासियों को क्या फ़ायदा होने वाला है? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और क्या है। दूसरा तो मतलब प्रगति होगी बड़ौदा की, और मतलब ज़्यादा एम्पावर होगा बड़ौदा। अब गुजरात में चुनाव भी होने वाला है, माहौल क्या लग रहा है? किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी, और किसकी बनेगी? नहीं, और कई वादे कर रहे हैं, फ्री में कई वादे हो रहे हैं केजरीवाल। फ्री वाले कोई भी गुजरात में नहीं है, ठीक है। गुजरात में फ्री की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ की पब्लिक बहुत मतलब मेहनती है, ठीक है। कोई फ्री की चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या सर? हेमंत भाई। कितनी खुशी हो रही है आज प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है, 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनने वाले हैं मिलिट्री के लिए। बहुत बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जी का तो ये क्षेत्र ही है, और वडोदरा वासी को ऐसा एक मौका मिला है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वडोदरा का विकास होगा, गुजरात का विकास होगा, और पूरे विश्व भारत के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। कभी हम भारतवासी ये सुनते थे कि हम उस देश से आयात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट, फिर भी नहीं दे रहे हैं। जब युद्ध का समय होता था कोई अपने एयरक्राफ्ट नहीं देता था, लेकिन अब खुद भारत बनाने जा रहा है, तो इसका क्या गर्व होने वाला है? वो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो हम खुद बनाएंगे हमारे लिए, तो उससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। मेरा नाम भीम यादव है। कितनी खुशी हो रही प्रधानमंत्री यहाँ है और यहाँ मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है बड़ोदरा में? बहुत बहुत मेरे को खुशी हुई, बहुत ये देखकर। मोदी जी आए थे, उससे बड़ी खुशी क्या चाहिए। बहुत सपना था मेरा मोदी जी से मिलने का, अपन मिल तो नहीं पाए, देखे उतने में हम बहुत खुश हो गए। बहुत खुश है। अब ये बताइए, आप युवा हैं वडोदरा, अब यहाँ गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की क्या यहाँ पर तैयारी लग रही है, कौन जीतने वाला है? अब जीतने वाले तो मोदी जी है, तो फिक्स है कि मोदी जी जीतेंगे। पर ऐसा मोदी जी गुजरात में ऐसा किए हैं, सीएम अपने गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। सब गाँव रोड वोड सब जो भी देखा जाए तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। अब कई जो पार्टियां हैं वो भी ये ऐलान कर रही हैं कि हम तो बहुमत से आ रहे हैं गुजरात में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे। अरे वो तो बोल रहे हैं बिजली देंगे, पर कुछ देने वाले नहीं है। जो कर रहे हैं, जो अपने प्रधानमंत्री, जो सीएम अपने सब कर रहे हैं, वही देख के हम सोचते कि वही सब होंगे, वही करेंगे। तो हमको लग रहा है कि वही आना चाहिए। हम तो सोचते कि वही आए, वही रहे प्रधानमंत्री। हम तो वही भगवान से मनाते कि वही रहे और वही करते रहे बस। इधर फायदा क्या होगा इस जो प्लांट बनने वाला है एयरक्राफ्ट का? फायदा तो बहुत होगा, क्यों नहीं होगा फायदा। ये देख रहे हो इतना सब हमला हो रहा है, ये हो रहा है, सब लड़ाई हो रहा है, बन जाएगा तो और अच्छा है। और मेन चीज दर्पण, मेरा नाम है दर्पण वैद्य, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो मेन चीज़ हमको रोजगार का थोड़ा वो ज़्यादा होगा कि हमको ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा, और हम जैसे और एडवांस टेक्नोलॉजी तरफ जा पाएंगे। जैसे अभी इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं लगातार, चाहे वो कार के उसमें इंजीनियरिंग करते हो, चाहे किस जहाज़ों में, अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं। कितनी खुशी है कि अब जो एजुकेशन है, इंजीनियर फील्ड के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ भी उनको जॉब मिल सकती है। जॉब तो मिल सकती है, पर एक टाइम इंटर्नशिप भी मिल सकती है। तो उनका जो अपने इंजीनियर हैं जो गुजरात के और कहीं के, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज उनका ज़्यादा होगा, ये डिफेंस के बारे में ज़्यादा उनको पता चलेगा, और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो और अपना देश प्रगति कर पाएगा। बताओ, चुनाव भी है और युवा क्या सोच रहे हैं इस बार गुजरात के? युवा तो गुजरात देखो एक पूरे इंडिया में मॉडल है, इसलिए मोदी अपने बड़ा प्रधान बने हैं। तो इसलिए हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि इधर बीजेपी की सरकार ही आए, दूसरी कोई सरकार ना आए। और बहुत प्रगति हमारे वडोदरा में तो इतनी प्रगति हुई है, मैं बचपन से इधर बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा है कि क्या था, जंगल वंगल था सब, आज इतने बड़े बड़े ब्रिज बन गए हैं। मैं मांजलपुर में रहता हूँ, तो इधर इतने बड़े बड़े मॉल और सब बन गए हैं, तो बहुत खुशी है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।
रखी गई प्रधानमंत्री द्वारा ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं मिलिट्री के लिए, कितनी खुशी है वडोदरा में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हाँ मेरे कलीग हैं मिस्टर धवल सोनी, ये आपको कुछ और ज़्यादा बताए। बताइए इसकी क्या है पूरा, इसका जो 40 एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं मिलिट्री के लिए, इस कितनी खुशी है और क्या मिलेगा खासतौर पे वडोदरा और पूरे देश के लिए इससे? वडोदरा के लिए अच्छा रोजगार के विकल्प है नौजवान के लिए, और गुजरात हैज़ बीन दी फोर फ्रंट डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट, बी इट केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग. So one more feature अभी ऐड हो रहा है, that is civil and aviation, और again this will be for carrier, so it can be further be used for passengers as well as light combat aircraft as well. अभी तक भारत में कई लोग खुश होते थे कि यहाँ पर कार कंपनियों की बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और उसके बाद सिविलियंस के लिए बनने वाला है। कितनी खुशी और भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, खासतौर पे आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर गुजरात के लिए बड़ा कदम है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ये एक बड़ा उपलब्धि है गवर्नमेंट और भारत की जनता के लिए, और ख़ास तौर पे इसमें भारत की टाटा कंपनी इन्वॉल्व है और एयरबस, इन दोनों का समझौता किस तरीके से देखते हैं आने वाले फ्यूचर में जो सिविल एविएशन के लिए ये कितना बड़ा अचीवमेंट है दोनों कंपनी द्वारा? टाटा ने भी एयर इंडिया को ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है, और फर्दर अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखें तो सुनहरा भविष्य है हमारे लिए टाटा और हमारे लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यहाँ पर शिलान्यास किया है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा एयर मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और हम लोग अभी तक तो सिर्फ पार्ट्स बना रहे थे, अभी पूरा का पूरा असेंबली बना देंगे, तो इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। खास तौर पे आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का और मेड इन इंडिया का, इसको कितना बल मिलने वाला है इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बाद, जब अभी प्रधानमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि सिविलियन एयरक्राफ्ट भी बनेंगे? ये तो बड़ा माइलस्टोन है भारत की हिस्ट्री में कि इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ौदा में एज वेल एज इंडिया में आ रहा है, और ये तो शुरुआत लग रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इसके आगे कमर्शियल एयरक्राफ्ट और ये हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री इंडिया में आ सकती है, और भारत के नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर रहेगा। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम के लिए बहुत खुशी है, और मैंने भी 36 साल टाटा मोटर्स में काम किया, और जब ये प्लेन हिंदुस्तान में ही बनेगा तो वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन any country. So it is the excellent move by Modi ji, and Tata company where I worked is a great place, और वो डिलीवर करेंगे। लगातार टाटा कंपनी भारत की सेना को आधुनिक करने के लिए लगी हुई है, चाहे वो हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो अब एयरक्राफ्ट बनाने के बाद अब मोदी जी ने ये बात भी कही है कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी बनेंगे, इसकी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, और रतन टाटा जी कहते हैं कि जब डिफेंस के लिए कुछ अच्छा बनाओ तो इंजीनियरिंग के अच्छे पॉइंट इस्तेमाल करो, और उसमें पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। देशभक्ति का जज्बा, जो लोगों की सेवा हो, देश की सेवा हो, तो काफ़ी अच्छा लगा। रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, GRD टाटा, सभी के साथ इंटरेक्ट किया, तो इट्स अ गुड मूव फॉर द कंट्री एंड यूथ पीपल की, जो लोगों को काम मिलेगा। अब यूथ को क्या कहेंगे आपकी, जो अब यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो इस सब काम करे, दुनिया के लिए बनाए, हमारे लिए सब अच्छा ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मोदी जी ने यहाँ पर वडोदरा में पहली बार भारत में बनने जा रहा है मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट, कैसे फीलिंग है आज? बहुत अच्छी फीलिंग है, एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है इस शहर में और इस राज्य में, और मुझे बड़ा गर्व है कि ये ऐसा यहाँ हो रहा है। बड़ोदरा को चुना गया, इसके लिए खास तौर पर गुजरात में अब चुनाव भी होने वाले, क्या लग रहा है पूरा माहौल क्या है प्रधानमंत्री के आने के बाद? प्रधानमंत्री तो बहुत ही लोकप्रिय हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोग प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में किए गए सभी परियोजनाओं का बहुत ही
ज़ोरों से वेलकम करेंगे। और भारतीय सेना के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है कि अब जो उपकरण बनने हैं वो खुद भारत में मेड इन इंडिया बनने वाले हैं। बड़ौदा और गुजरात में अभी हाईटेक कैपिटल की तरह से वडोदरा आ रहा है। यहाँ पे दिल्ली के भी जो रेल के कोच हैं वगैरह काफ़ी सारी आधुनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मुझे उसी माहौल में और उसी उपलक्ष्य में मुझे पूरा यकीन है कि ये एयरक्राफ्ट का जो फैसिलिटी या फैक्ट्री बनेगी एक बहुत बड़ा योगदान देगी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।